ये है झारखंड की फिजाएं। झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज है। चुनावी पारा रोज धीरे धीरे ऊपर की ओर उफान ले रहा है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क गुमला होते हुए चैनपुर, डुमरी और डुमरी महुआताड़ के इस पथ पर हम लोग खड़े हैं। और यही सड़क आगे चली जाएगी आपको ले जाते हुए नेतरहाट की ओर। और इस चुनावी यात्रा के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ चुनावी पत्रकार और विश्लेषक के तौर पर स्वामी दिव्य ज्ञान जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आप झारखंड की चुनावी जो फिजा है उस पर आप अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आज हम लोग गुमला में हैं और इन्हीं वादियों से आप बताइए कि गुमला में जो चुनावी समीकरण हैं कैसे बन रहे हैं। सौरभ जी, यहाँ मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है। इंडिया गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के भूषण तिर्की खड़े हैं और एनडीए गठबंधन से श्री सुदर्शन भगत जी खड़े हुए हैं। सुदर्शन भगत 3 बार के सांसद रहे हैं, 1 बार के विधायक रहे हैं और विधायक के साथ साथ राज्य में शिक्षा मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री का पद था वो। उसके अलावा जनजाति कल्याण राज्य मंत्री रह चुके हैं केंद्रीय सरकार में। ये जो आप और भी कैंडिडेट हैं, एनडीए के भी उम्मीदवार हैं, इंडिया के भी उम्मीदवार हैं, कैसा वहाँ पर चुनावी समीकरण बन रहा है? क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में लोगों का रुझान अधिक है या इंडिया के पक्ष में? देखिए, यहाँ के डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा। यहाँ की डेमोग्राफी में सबसे अधिक जो संख्या है वो उरांव जनजाति की है। उरांव जनजाति लगभग माना जा सकता है कि 60,000 से अधिक वोटरों की संख्या उरांव जनजाति की है। लेकिन जो देखा जाए तो क्रिश्चियन समुदाय जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप देखेंगे गुमला में दूर दूर तक गांव-गांव में बड़े बड़े चर्च खुले हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा, जहाँ वहाँ शिक्षा दी जाती है। सेंट इग्नेशियस स्कूल गुमला के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो स्कूल है सुब्रतो कप का विनर रहा है। और सुब्रतो कप फुटबॉल का स्कूल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। हॉकी के भी यहाँ खिलाड़ी हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसी गुमला विधानसभा से राष्ट्र में 2 महिला फुटबॉलर हैं अंडर 17 की। एक अष्टम उरांव है और एक और लड़की है, दोनों यहाँ की है। यहाँ की असुंता टोप्पो है जो कि वो पारा थ्रो बॉल्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों का ये शहर रहा है, लेकिन इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज एक फैक्टर है, बहुत बड़े फैक्टर हैं इस क्षेत्र के लिए। जेकेएलएम की उम्मीदवार निशा जी भी मैदान में हैं और इसी के अलावा मिसिर कुजूर जी भी चुनाव। तो आप कैसे मानते हैं कि मामला द्वीप कांटों का है या और भी बहुत सारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका। लगता है आपको क्षेत्र के बारे में अच्छा अध्ययन है आपका। मिसिर कुजूर भारतीय जनता पार्टी के टॉप टिकट दावेदारों में से एक थे और जहां तक मेरी जानकारी है कि जो टॉप 3 नाम में सुदर्शन भगत, मिसिर कुजूर और दिलीप बड़ाई का नाम गया हुआ था। तीनों अच्छे दावेदार थे और तीनों में से कोई भी चुनाव जीतने के कगार पर पहुंच सकते थे। दिलीप बड़ाइक ने एक अच्छा काम किया कि उसने यहाँ तक कि उन्होंने नामांकन पर्चा भी नहीं खरीदा। और मिसिर कुजूर एक रिबल कैंडिडेट के तौर पर आ रहे हैं। तो सुदर्शन भगत को शुरुआती क्षणों में लगा कि काफ़ी नुकसान पहुंचा देंगे। जी।
लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विशेष करके जिला अध्यक्ष विनय लाल और साहू समाज के, तेली समाज भाजपा का बेसिक वोटर्स है, तो तेली समाज के भूपन साहू और विनय कुमार लाल और सारे कार्यकर्ता इस बारे में लगे हैं। तो लोग जो पहले 40% का आकलन था, आज के दिन में ये आकलन घट करके 10 से 12% तक रह गया है। तो इन्होंने काफ़ी मैनेज किया है। जो असंतुष्ट थे और जो विद्रोही थे, वो उनको काफ़ी मैनेज किया है इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के टीम ने। वही भूषण तिर्की को भी एक समय लगने लगा था कि मिसिर कुजूर कहीं हमारा ही पत्ता नहीं साफ कर दे, इतना ज़्यादा पॉपुलरिटी मिसिर कुजूर को काफ़ी आई थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा मिसिर कुजूर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये इलाका आप घूम रहे हैं, इतने दिनों से इस इलाके का चुनावी माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं आप बताइए कि इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, क्या परेशानियां हैं, जिसको कोई भी यदि चुनाव जीते कोई भी नेता तो उस पर काम करे ताकि जनता को लाभ हो। देखिए, जैसे यहाँ अलग अलग प्रखंड में अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे टांगीनाथ क्षेत्र में आप जाएंगे तो जल की समस्या आपको काफ़ी मिलेगी। वही जारी एल्बर्टेका ब्लॉक में आप जाएंगे तो आपको हाथियों की से लोग त्रास्त रहते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है, क्योंकि वो जंगली इलाका है। इस तरह से हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं हैं। शहर की अपनी समस्याएं हैं, गंदगी है, जाम है और कई सारी समस्याएं हैं जिससे लोग त्रस्त हैं। लेकिन वोटिंग पैटर्न में धीरे धीरे करके वो जातिगत भावना आ जाती है और चर्च काफ़ी एक्टिव हो जाता है। जैसे लोकसभा चुनाव में चर्च और सरना समिति के लोगों ने इस तरह से वोटिंग किया कि 1.5 लाख वोट से समीर उरांव जो प्रत्याशी थे हार गए। पूरे लोकसभा, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र का ये हिस्सा आता है, उसमें गुमला में भी काफ़ी पिछड़े ये लोग। तो ये यहाँ पर ये बातें स्पष्ट आ रही हैं। JKLM की जो उम्मीदवार हैं निशा जी, उनका क्या आपको चांसेस लग रहा है, क्योंकि पहली बार वो चुनावी मैदान में है, कैसे देखते हैं आप उनके? देखिए, JLKM जो है वो एक शुद्ध रूप से कहा जाए तो कुर्मियों की पार्टी है, महतों की पार्टी है, कुशवाहा लोगों की पार्टी। उनकी बहुत अधिक संख्या नहीं है, लेकिन निशा भगत इस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रही है और उसकी एक्टिविटीज़ से इंडिया गठबंधन के वोटों पर असर पड़ेगा, कुछ असर पड़ेगा। और लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, और मिसिर कुजूर अधिक अच्छा परफॉर्म करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे स्वामी दिव्यज्ञान जी, जो कि हमारे साथ गुमला के चुनावी माहौल पर बातचीत कर रहे थे।